एचसीएफ एंड एलसीएम पढ़ेंगे आज, ठीक है। और ये क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है, जो कि पुरानी बुक के हिसाब से, नई बुक में बाद में देखा जाए, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है? एचसीएफ नहीं है ये, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होता है, हर एक चीज को समझना होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इधर देखो, लोवेस्ट है ना, कॉमन मल्टीपल है। लिखना हुआ तभी लिखने का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। आपको ये दोनों वर्ड का मतलब बचपन में सिखा दिया जाता है, लेकिन आपको ध्यान नहीं रहता है ना। चलो सबसे पहले क्या सीखते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं। देखो कोई नंबर ले लो 10 है ना, फिर 14 है ना, फिर ले लो आप 18। फैक्टर्स में आपको सभी 1 से लेके स्टार्ट करना है। ऐसे नंबर लिखने हैं जो उस नंबर को डिवाइड कर पाए। क्या 1 10 को डिवाइड कर देगा? तो 1 तो सभी को कर देता है, तो 1 तो सबका फैक्टर होता है। क्या 2 10 को डिवाइड कर देगा? कर देगा। 3 नहीं करेगा। 4 5 5 कर देगा। 6 7 8 9 10 कर देगा। कहां तक करना होता है? जहां तक वो नंबर है ना, वहीं तक करके स्टॉप कर देना होता है, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है? यस सर। नहीं तो फिर पीछे आ जाते हैं, उधर नहीं दिखाई दे रहा। सबको दिखाई दे रहा है, ठीक है। 14 का कैसे होगा? 1 करेगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नहीं है ना कोई। 18 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 नहीं 5 नहीं 6 करेगा, 7 8 9 करेगा, है ना। 10 11 12 13 14 15 16 17 के टेबल में नहीं आता, आप इसके 18 के टेबल में। इसको क्या बोलते हैं? फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होता है बोला? ऐसे नंबर जो उस नंबर को डिवाइड कर पाए पूरी तरीके से बिना। अब मैं इसी से आपको क्या सिखाने वाला हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी क्या सिखाने वाला हूँ? एचसीएफ। अगर कोई आपसे बोले कि 10 14 और 18 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताइए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताइए। देखो ध्यान से, फैक्टर कौन कौन से कॉमन है? इन तीनों में कॉमन क्या होता है? कॉमन मतलब आप समझते हो ना, जो सब में हो, जो सब टीम में हो, है ना, सब में हो। तो इसका तो 1 सब में है, इसका तो 2 हाईलाइट कर लो, है ना। 1 सब में है, और क्या क्या सब में है? 2 सब में है। तो ये कॉमन लोग है ना, कॉमन लोग है जो सब में है ना। 5 सब में है, नहीं तो मना कर दो। 7 सब में मना कर दो। 3 सब में। ऐसा नंबर जो सब में हो। अगर 2 का क्वेश्चन है तो दोनों में होना चाहिए, 3 का 3, अगर 4 का है तो चारों में होना चाहिए। तो अभी 3 का क्वेश्चन है ना, तो फिर दोनों में है। ये सारे नंबर नोट डाउन करके लिखो, मतलब 1 और 2 ही कॉमन निकलेगा हमारे पास। लेकिन यहाँ डेफिनेशन में क्या लिखा है? तो एचसीएफ हमारा क्या होगा? 2। 1 और 2 में हाईएस्ट नंबर कौन सा? 2। तो एचसीएफ कितना हुआ? एचसीएफ आ गया, फैक्टर आ गया। सबको फैक्टर इसे बोलते हैं। और एचसीएफ क्या बोलते हैं? जो कॉमन निकालेगा, कॉमन में भी जो सबसे बड़ा कॉमन होगा उसको क्या बोलेंगे? एचसीएफ, ठीक है। लिख लो। ठीक है, अगला है मल्टीपल। उन्हीं नंबर का लेते हैं, 10 14 और 18। आपसे कोई बोले, है ना, एलसीएम का फुल लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एम था ना उसमें, एफ होगा तो फैक्टर, एम होगा तो मल्टीपल, है ना। मल्टीपल क्या है? आप बोलना मल्टीपल से नॉर्मली कुछ नहीं है, टेबल पढ़ना है खाली। 10 का टेबल पढ़ो, है ना, लिख दो। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, है ना। 110 120 130। इसका कोई अंत है? नहीं। क्यों अंत नहीं है? कोई रीजन बताएगा? इस मल्टीपल का कोई अंत क्यों नहीं है? जितनी बार करो उतनी बार। हाँ, तो अब फैक्टर्स का अंत आ चुका था, है ना। फैक्टर्स का डबल कर दो, क्योंकि काउंटिंग का अंत नहीं है। आप बोलोगे ना मल्टीपल्स क्या है, मतलब मल्टीप्लाई करना, काउंटिंग तो रुकेगी नहीं, तो फिर मल्टीपल भी, आंसर भी नहीं रुकेंगे, है ना, इस वजह से। 14 का 40, है ना, 28 42 56 70, आगे 84, हाँ 84 96 98 90 हो गया, 112, है ना, फिर 128 126 126 140, है ना। ये सारा लाइन वाइज निकाल दो, फिर वही डॉट डॉट डॉट,
है ना। 18 का 18 36 और 54 72 90 104 है होगा 108 8 5 6 है ना। 8 7 जा 126 है ना। 18 8 जा 136 144 18 9 जा 162 162 180 180। ठीक है, मैंने नंबर ज्यादा बड़े कर लिए। ये क्या होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं, है ना थोड़े। अब इसमें मैं एक छोटे एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि कॉमन 4 6 और 8 के भी ले लेता हूँ। उसमें थोड़ा जगह कम है, मेरे को कुछ दिखानी है, वो यहाँ नहीं हो पाएगी, है ना। 4 के भी मल्टीपल लिखवा दो, ये इन्हें बोला जाता है क्या, मल्टीपल्स, है ना, मल्टीपल्स। और ये डॉट डॉट आगे बढ़ सकते हैं। चलो 4 6 और 8 के मल्टीपल लिखते हैं। 4 का क्या होगा, 4 8 12 16 20 हाँ। 24 28 32 32 36 40 40 40 है ना। फिर आगे होगा तो आगे ग्रोथ पड़ेगी तो मैं बढ़ा दूंगा। 6 का 6 12 18 24 30 36 30 36 42 42 48 48 54 54 60 60 66 आगे है ना। 8 का 8 16 24 32 32 40 48 64 56 56 56 52 52 थोड़ी होगा 56 होगा 13 4 जब 52 होता है ना 13 नंबर पे, है ना। और फिर 56 फिर 60 है ना। भैया गलत है आपका टेबल गलत है भैया। 4 4 प्लस यहाँ फर्स्ट 44 छूट गया और कुछ नहीं। 8 का टेबल अच्छा। लिखा ना भैया, हाँ हाँ गलत है ना, गलत है। हाँ सही है। 72 तो मैं आएगा। 4 का माइंड में करते हुए चल रहा हूँ। हाँ 4 का नहीं करना है, 8 का करना है, ठीक है। 32 अब वीडियो में तो कट जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं, ठीक है। 8 का क्या है, 8 16 24 32 40 48 56 56 64 64 72 72 और 80। इसको और आगे बढ़ा देता हूँ, 44 और 48 और 52, ठीक है। मेरे माइंड में ये चल रहा है, ठीक है। अब हमारा क्या कर रहे हैं, एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल लिख लिए। अब हमें क्या ढूंढने हैं, ये देखो कॉमन वाले मल्टीपल ढूंढने। 4 सब में है, 4 नहीं है 8 सब में है, 8 नहीं है 12 नहीं है 16 नहीं है 20 20 भी नहीं है 24 24 है पहला मार्क कर लो, है ना। पहला कॉमन क्या मिला, 24। फिर 28 सब में है, नहीं है 32 32 भी नहीं है 36 से 2 में है, 1 में नहीं है, 40 40 भी नहीं है 44 44 भी नहीं है 48 नहीं है देख लो 48 है ये रहा हाँ। ये रहा और ये रहा। जैसे ये मैं काम इसमें कर रहा हूँ ना, लेकिन आपको कैलकुलेशन ये माइंड में करना चाहिए, क्योंकि 48 आता है नहीं आता है ना, कॉमन चीज ये माइंड में होना चाहिए। कितना हुआ 24 48, लेकिन हमें क्या चुनना है, लोवेस्ट तो कौन सा आंसर चुनिए। 24 एलसीएम कितना हो गया इसका, 24 आप बोलोगे 4 6 और 8 का एलसीएम कितना होता है, 24 24 होता है। तो ये जो आपने ऐसे निकालते नहीं हो, सीखा है बचपन से, 4 6 8 का एलसीएम निकालो, तो ये वही चीज ही तो सिखा रहा है, बस आपको दूसरे टेक्निक से सिखा रहा है ना। ये तो बड़ा वाला टेक्निक है ना, बड़े वाले टेक्निक है, लेकिन ये चीज माइंड में करनी है। ये भी तो सोचो, ये जो नंबर सोचे हैं ये माइंड में सोचने हैं, लिख के नहीं करने। लिख के बच्चे करते हैं जो 3rd 4th क्लास से, ताकि उन्हें दिखाया जाता है देखो यहाँ पे ये नंबर मिलेगा। ये माइंड में करना, टेबल तो याद है सभी को, इसलिए माइंड में सबसे कैलकुलेट हो जाएगा। पहला नंबर 24 है जो 4 में भी आता है, 6 में भी आता है और 8 में भी आता है, और ये सबको आता हो, कर लोगे। 9th 10th के बच्चे कर लेते हैं। कॉमन नंबर हमारे क्या है 24 और 48। इस हिसाब से हमारा एलसीएम क्या हुआ, लोएस्ट वाला नंबर उठा लो 24, और आप नॉर्मली करके चेक कर सकते हैं। तो अगला करना है हमें, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन
मेथड। ये तो बहुत आसान है प्राइम फैक्टर। ठीक है, देखो फिर आसान है तो, है ना। फर्स्ट 12 एंड 18 का क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। सबसे पहले कोई भी, है ना, नहीं उठाएगा, सीधा समझेगा। देखो इधर मजा आएगा। पहले आपको 12 का क्या लेना है, एलसीएम। प्राइम नंबर सिखाए थे ना, कौन से नंबर है जो सिर्फ खुद से कटते हैं, तो आपका जो एलसीएम लेना है सिर्फ प्राइम नंबर लेना है। आप बोलोगे 4 से भी कट जाएगा, 4 से मत काटना, स्टार्टिंग 2 से ही काटना, जो प्राइम नंबर्स होते हैं जो खुद से कटते हैं। 2 से 6, 2 से 3 और फिर किससे आएगा, 3 से 1। खत्म हो गया। इधर आ जाओ, 18 ध्यान से समझना, ये आता है पेपर में। 2 से 9 है ना, 3 से फिर 3 से 3 से 3, 3 से 1, फिर 3 से कहां तक करना है, 1 तक। फिर आपको यहाँ पे 12 और 18 उतार लेना है, ध्यान से देखना, है ना। आपको कौन कौन से नंबर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, 2 2 3 नंबर कौन से दिख रहे हैं, बस 2 दिख रहा है, 2 into और 3 कर 3 देंगे, दिख रहा है। 2 into 2 कितनी बार दिख रहा है आपको, 2 बार, 2 बार। इसके ऊपर 2 पावर लगाओ। 3 कितनी बार दिख रहा है, एक ही बार, तो 1 पावर लगाओ। ठीक है, इतना आगे सबको। इधर कौन से नंबर दिख रहे हैं, 2 और 3। 2 कितनी बार, एक बार, और 3 कितनी दो बार। बार, 2 बार। अब सुनो, जब एचसीएफ करते हैं तब वही देखना है कॉमन। ऐसे कौन से नंबर है जो ऊपर भी दिख रहे हैं नीचे भी दिख रहे हैं, पावर्स को भूल जाओ भी। कौन से नंबर है जो ऊपर भी दिख रहे हैं नीचे भी दिख रहे हैं, 2 भी ऊपर भी है नीचे भी है, और 3 भी ऊपर है नीचे। तो पहले 2 और 3 लिख लो। अब पावर चढ़ाने की बात है कि पावर कैसे चढ़ाए। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये एच की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट। तो आप हाईएस्ट में आपको क्या करना है, उल्टा करना है। हाईएस्ट का उल्टा क्या होता है, लोवेस्ट। इनमें से 2 की लोवेस्ट पावर कौन सी है, तो इस पे 1 चढ़ा दो, आ गया। 3 की लोवेस्ट पावर कौन सी है, 1। जो दिख रहा है वही करना है बस। 2 को 1 बार करने का मतलब है 2 को एक ही बार मल्टीप्लाई करना, और वो क्या आंसर देगा, 2 ही देगा। 3 को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर देगा, 3 ही देगा, है ना। इसका मतलब क्या है, 2 की 2 बार मल्टीप्लाई मतलब वही स्क्वायर है ना, जो आपने सीखा है। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 बार करना, यानी कि 8, है ना। ये अभी तुम्हारे यही आया है। तो एचसीएफ कितना आया हमारा फाइनल, एचसीएफ कितना आया, 6। इसी तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, एलसीएफ। देखो यहां तक एलसीएम और एचसीएफ से देखेंगे। एलसीएम और एलसीएम का दोनों प्रोसेस यहां तक सेम रहेगा। कहां चेंज आएगा, यहाँ पे एचसीएफ निकाल लिया। अब आपसे कहेंगे कि एलसीएम निकालो पेपर में, है ना, एलसीएम निकालो। तो एलसीएम कैसे निकाला जाएगा, देखो एलसीएम के लिए आपको जो जो नंबर दिख रहे हैं फिर से वही लिखो, सारे जो जो दिख रहे हैं, कॉमन नहीं, जो जो दिख रहे हैं, है ना। 2 और 3, 2 और 3 दिख रहे हैं। अब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, लोएस्ट। तो इसको हाईएस्ट पावर देनी है ना। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4, और 3 की पावर 2। 9। एलसीएम कितना है, 36। आपने कुछ देखा एचसीएफ और एलसीएम के आंसर में, तो आपने एक चीज नोटिस करोगे, एचसीएफ का आंसर हमेशा कितना आता है, छोटा आता है, इस नंबर से इसके बराबर आता है। और एलसीएम का आंसर हमेशा इन नंबर से बड़ा आता है। ये चीज हम दिमाग में रखना, जिससे एक रिलेटेड क्वेश्चन आएगा पेपर में। ठीक है, यहाँ डन हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इधर ध्यान दीजिए, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, 20 एंड 12, 20 एंड 70। ध्यान से देखना, बाद में उतार लेना। 12 का अगर मैं करने जाऊंगा तो मेरे क्या मिलेगा, 2 6 2 3 से भी आया, है ना। 20 का करने जाऊंगा तो क्या मिलेगा, 2 10 2 5, है ना, 5 1। 70 का जब मैं करने जाऊंगा तो 35, है ना, फिर 5 से 7 7 से। ये मैंने जानबूझ के क्वेश्चन लिया क्योंकि इसमें थोड़े अलग अलग नंबर्स आएंगे, है ना। तब क्या होता है जब अलग अलग नंबर्स आते हैं। 20 12 20 और 17 कौन कौन से नंबर दिखाई दे रहे हैं, 2 और 3। 2 कितनी बार, 2 बार, और 3 1 बार। 20 में कौन कौन से नंबर, 2 और 5, है ना। 2 कितनी बार, 2 बार, और 5 कितनी, 70 में कितने दिखाई दे रहे हैं, 2 5 7, तो तीनों एक एक बार, है ना। अब यहीं से एलसीएम और यहीं से एचसीएफ कर सकते हैं। एचसीएफ के लिए मैंने क्या बोला था, वो नंबर जो सम में हो, वो नंबर ऊपर से लेके नीचे सम में हो। 2 सम में पहले 2 लिख लो, पावर आवर रहने दो, है ना।
3 सब में है, कैंसिल कर दो। 5 सब में, नहीं हाँ, है नहीं। सब में मतलब सब तीनों लाइन में। 7 सब में नहीं है नहीं। अगर यहाँ पे भी कहीं पे भी 5 होता लिख सकते थे, यानी सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा 2, और हाईएस्ट की जगह क्या करना है लोवेस्ट। तो लोवेस्ट पावर क्या है 1। तो ऐसे कितना है इसका 2 की पावर 1 यानी 2 1। एलसीएम के लिए हमें क्या करना है, जितने भी नंबर्स दिखाई दे रहे हैं हमें सारे नंबर लिखने हैं। कौन कौन से 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। एचसीएफ और एलसीएम दोनों में एक ही अंतर है। एचसीएफ में हम वही नंबर या नोट डाउन करते हैं जो कि तीनों में हो या दोनों में हो, लेकिन एलसीएम में हमें सारे जो जो दिख रहे हैं सारे लिखने हैं। और बस पावर का वही सिस्टम है, हाईएस्ट है तो लोवेस्ट पावर सिलेक्ट करो, लोवेस्ट है तो हाईएस्ट पावर। तो 2 की हाईएस्ट पावर 2 थी इसमें इस क्वेश्चन में, और इन सब की तो 1 ही थी हाईएस्ट। तो 2 की पावर 2 4 होता है, फिर 3 5 7 इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 12 5 60 60 into 7 420 एलसीएम। तो एलसीएम आपका होगा इस क्वेश्चन में 420 है ना, और एचसीएफ होगा इस क्वेश्चन में 2। ठीक है।